नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार लगातार आपके सामने समाचार के ऊपर समाचार लेकर आ रहा हूं। हालांकि मेरे पास एक और समाचार पहुंचा है कि जैसे कि आप लोग देखते ही चले जा रहे हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल के ऊपर सपोर्ट देते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। हम आपसे रुपया, सोना, चांदी, धन दौलत नहीं मांगते, लेकिन आप सभी से इतना निवेदन करना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाना है। तो आप सभी की मदद की आवश्यकता है। शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। साथ ही साथ मेरा लक्ष्य यह है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई बने और सभी लोग समझे कि परमेश्वर की योजना क्या है और परमेश्वर आपको और मुझे किस काम के लिए खड़ा किया है। अगला समाचार मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ बातें छेड़ना चाहूंगा कि धर्म के नाम पर सौदा किया जा रहा, यानी कि जो सत्संग किया जाता है, प्रचार किया जाता है, प्रवचन दिया जाता है, उसका भाव ज्यादा कम हुआ। इसके कारण दोनों पंडित जी यानी कि दोनों महाराज फाइटिंग कर रहे हैं, वो भी हिंदू धर्म के महाराज। जितने भी लोग विरोध करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें यानी कि सौदा करने वाले वो भी है, जैसे कि क्या बोलना चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री भी है ना, प्रचार का यानी कि जो प्रवचन बांटते हैं उसका वो भी पैसे लेते हैं। हालांकि ये तो प्रवचन का धंधा कर रहे हैं, यानी कि प्रवचन किसका होता है? भगवान का होता है। तो भगवान का प्रवचन बांटने के लिए दलाली करते हैं या फिर अपने आप को बेचते हैं, या फिर क्या बोलना चाहिए कि भगवान के वचनों को बेचा जा रहा है। भगवान के ग्रंथ के साथ क्या किया जा रहा है? सौदा किया जा रहा है। तो हिंदू धर्म के कुछ लोगों ने आरोप लगाया मसीह लोगों के ऊपर कि ईसाई लोग जो है पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, ऐसा कहने में आता है और सुनने में भी मिल रहा है। झूठा आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही साथ इन्हीं लोगों के बीच में के कुछ ऐसे पंडित और महाराज हो गए कि वो तो डायरेक्ट धर्म की दलाली कर रहे हैं, यानी कि प्रवचन की दलाली कर रहे हैं। आइए देखते हैं, धर्म नहीं बल्कि दलाली कर रहे हैं। आइए अगला वीडियो देखते हैं, क्या समाचार आपको मिलेगा। उसके बाद में हम कुछ बातें छेड़ेंगे आपके सामने। सारे लोग सुन लो और क्या बोलना चाहिए, जितने भी मसीह लोगों के ऊपर, ईसाई लोगों के ऊपर विरोध करते हैं, वो सारे लोग सुन लीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश के रीवा में उसी बात को कथा विक्रेताओं, जिनको आप कथावाचक कहते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है और समझाने के लिए एक दूसरे के बाल ताने, मारपीट की, सिर फुटौल किया, सड़कों पर गुत्थम गुत्था हुए। इसके बावजूद भी अगर आप ये बात नहीं समझे कि धर्म नहीं बल्कि धंधा है, तो आपसे नादान और कोई नहीं। सोशल मीडिया में ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जो दो शख्स आपस में मारपीट कर रहे हैं, सड़क पर गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, बाल खींच खींच करके एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, ये दोनों तथाकथित रूप से कथावाचक यानी कि कथा विक्रेता हैं। कथा विक्रेता मतलब कथा को बेचने वाले। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ूंगा अक्षरशः इस बात को साबित करने की कोशिश करूंगा। ये दोनों कथा विक्रेता मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित चिरहुला हनुमान मंदिर परिसर में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों कथा विक्रेताओं के बीच झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि अपने तथाकथित यजमान यानी कि क्लाइंट, ग्राहक को इन दोनों में से कौन कथा सुनाएगा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि लोचा धंधे का यानी कि माल का है। इस खबर को जरा गौर से सुनिए। दरअसल मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बजरंगबली के दर्शन करने
प्रसिद्ध चुरहुला हनुमान मंदिर आते हैं। इस दिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के साथ ही कथा भी सुनते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ श्रद्धालु कथा सुनने हनुमान मंदिर गए थे। उस दौरान मंदिर परिसर में ही उपस्थित एक कथावाचक जजमान से कथा सुनाने के लिए बातचीत कर रहे थे। वहां पर खड़े एक दूसरे कथावाचक ने उसी जजमान से बात करनी शुरू कर दी और कम दाम में कथा सुनाने की बात कह दी। मतलब मसला माल का था कि कौन कम दाम में सुनाएगा, कौन ज्यादा दाम में। तो क्या यह धर्म के नाम पर धंधा नहीं हुआ? तो क्या इन तथाकथित कथावाचकों को कथा विक्रेता कहना और जजमान को ग्राहक या क्लाइंट कहना उचित नहीं है? चलिए एक और खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। रीवा के चुरहुला मंदिर में मंगलवार और शनिवार को पुजारी हनुमान जी के भक्तों से अपने यजमान यानी कि क्लाइंट से बातचीत करने के लिए पार्किंग स्थल पर ही टहलते नजर आते हैं, जहां पर पैसे को लेकर यजमान और पुजारी के बीच यानी कि कथा विक्रेता और उनके क्लाइंट के बीच बातचीत तय होती है। उचित पैसा तय हो जाने पर यजमान मंदिर के अंदर बैठकर पुजारी से कथा सुन लेता है। उचित पैसा तय होने पर। तो इस पूरी बात को सुनने के बाद भेजे में क्या घुसा कि धर्म नहीं बल्कि धर्म, ईश्वर और आस्था के नाम पर धंधा किया जा रहा है। इसलिए मैं एक बात और कहता हूं, भले ही व्यक्तिगत तौर पर मैं ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो लोग ईश्वर मानते हैं वो ईश्वर मानने के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जैसे ही बिचौलिए बीच में आते हैं वैसे ही धर्म धंधा बन जाता है और आपकी अंधश्रद्धा की नीलामी होना शुरू हो जाती है। इस पूरे वाकये में स्पष्ट है कि क्लाइंट के रूप में जजमान को कथावाचक के रूप में कथा विक्रेता लूट रहा है। हालांकि इस घटना में जो कथा विक्रेता हैं वो छोटे छोटे धर्म के सेल्समैन हैं। असली थोक के व्यापारी तो बड़े बड़े धर्म के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना करके बैठे हुए हैं। बहरहाल केवल ये घटनाक्रम नहीं बल्कि मेरा फेवरेट कॉमेडियन कथावाचक बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री भी घमंड के साथ ये बात कहता है कि अगर कोई कथा खरीदने ना आए तो हम क्या खाक बेचें? अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता? आप ही तो खरीद रहे हैं ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और गौर करिएगा, कथा विक्रेता अपने क्लाइंट्स को यह बताने की कोशिश करते हैं कि मोह माया, राग द्वेष, भौतिकतावाद से दूर रहना है। चित्त यानी कि मन को शांत करके ईश्वर में ध्यान लगाना है। लेकिन वही कथा विक्रेता माल के चक्कर में यानी कि भौतिकतावाद के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। मतलब क्लाइंट को महज बेवकूफ बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, ये किस कथा के लिए झगड़ रहे हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन उत्तर भारत में ज्यादातर घरों में सत्यनारायण की कथा प्रचलित है। उसमें 5-6 अध्याय हैं। इस बात को गौर से सुनिएगा, जो बिचौलियों से कथा सुनते हैं उन 5-6 अध्यायों में बताया गया है कि फलाने व्यक्ति के साथ ये हुआ, उसने सत्यनारायण की कथा सुनी, प्रसाद खाया तो उसका कल्याण हो गया। अलग अलग कहानियां हैं। अल्टीमेट बताया गया है कि सत्यनारायण की कथा सुनने से 5 अध्यायों के उनके यजमानों का कल्याण हुआ। तो नेशन जनमत का सवाल है, तमाम अंध श्रद्धालुओं से भी कहना चाहता हूं कि अपने अपने जिस बिचौलियों से आप कथा सुनते हो उससे पूछो कि वो सत्यनारायण की कथा तो सुनाओ जिससे उन कथाओं में उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता था। सभी अध्यायों में आपने ये तो बताया है कि सत्यनारायण की कथा सुनने से ये हो गया, फलाने से ये हो गया, लेकिन वो कथा कहां है जिसके सुनने से कल्याण हो जाता है? यानी कि बिचौलियों के पास या तो कथा है ही नहीं, और अगर कथा है
तो वो सुनाना नहीं चाहता आपको, ताकि आपका कल्याण ना हो जाए। आपने सुना जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, जिस भाई ने बताया, बड़ा अच्छा बताया, और ये लगातार अच्छे समाचार और खास सच और झूठ क्या है उसका खुलासा करते रहते हैं। बड़े अच्छे हैं भाई, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, जो देश भर के लोगों को जागरूक करने के लिए अपने काम धंधा, नौकरी, घर परिवार को थोड़ा साइड में रखते हुए लोगों को बचाने के लिए चल पड़े हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मसीह लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ईसाई लोग पैसे देकर धर्म परिवर्तन यानी कि कन्वर्ट करते हैं, ऐसे करके बहुत से ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके धर्म गुरु तो क्या बेच रहे हैं, उनके धर्म के एक क्या बोलना चाहिए, उनकी कथाओं को बेच रहे हैं। कथाओं को बेचने का मतलब क्या हो गया कि धर्म को बेच रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कथा बेची नहीं जाती और खरीदी नहीं जाती। खरीदने वाले भी गद्दार है और बेचने वाले भी गद्दार है। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री भी बेचता है उनकी कथाएं, और बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु है जो आपको फोटो वीडियो के अंदर देखने मिले होंगे, जिन्होंने मार्केट में अपनी दुकानें और अड्डा अलग अलग प्रकार से खोलकर रख दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक मानव सेवक हूं, और चाहे कोई भी धर्म में गड़बड़ियां हो रही है, प्रॉब्लमें हो रहे हैं, समस्या हो रही लोगों के बीच में, मानव लोगों में प्रॉब्लमें बढ़ती चली जा रही, उनका सुधारा और उनको जानकारी देने के लिए मैं कोशिश करता हूं। साथ ही साथ आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, क्या उस परमेश्वर की कथा सुनने के लिए आप और मैं राजी होते हैं क्या? जैसे कि लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 1 वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही तो सब कुछ है मेरे यार। मैं आपको इस बात को खुलकर बताना चाहता हूँ। इस वचन को पढ़ूंगा, उसके बाद में कुछ और बातें फरमाना चाहूंगा। आइए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप समय निकालकर इसे देखने के लिए कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को लगातार आशीष के ऊपर आशीष देता चला जाए। आइए हम एक वचन देखेंगे, उसके बाद में आगे कुछ बातें फरमाना चाहेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो आप परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं। यहां पर लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बड़ा कान खोल के सुन लीजिएगा। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर वचन परमेश्वर था तो अगर वचन को बेच रहे, कथा को बेच रहे हैं, तो तुम परमेश्वर के भी दलाल बन चुके हैं। चाहे कोई भी हो, हेलो कोई भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो कथा बेच रहा है, वो परमेश्वर को बेच रहा है। चाहे और कोई परमेश्वर, संसार में 33 करोड़ देवी देवता परमेश्वर के नाम में पहचाने जाते हैं। तो उसमें आपको एक और बात बताता हूं, हमारा भी त्रिएक परमेश्वर है, जिसे हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा कहते हैं। उस त्रिएक परमेश्वर का हम भी प्रचार करते हैं, लेकिन हम दलाली नहीं करते। हम प्रवचन या फिर प्रचार का, क्रूसेड का हम पैसा नहीं लेते हैं। अगर कोई ले रहा है, मसीह समाज में भी अगर कोई प्रवचन बांटने का, क्रूसेड करने का, प्रचार करने का, प्रार्थना करने का अगर पैसा ले रहा है, तो यहां पर समझ जाना चाहिए कि ये परमेश्वर का दलाल है, ये परमेश्वर को बेच रहा है। चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू शास्त्र का हो गया, चाहे और कोई शास्त्र का हो गया, है ना, क्रूसेड करने का, प्रोग्राम करने का, कोई सत्संग लगाने का, अगर कोई प्रचार करने वाला पैसा ले रहा है, तो वो उसके ईश्वर का वो दलाल बन चुका है, उसके ईश्वर को वो बेच रहा है, चाहे वो कोई भी हो गया। मैं सबकी बातें कर रहा हूं। यहां पर मैंने बाइबल के परमेश्वर का वचन पढ़ा और सबके ऊपर अभी तीर मार रहा हूं। हेलो, चाहे आप कोई भी शास्त्र पढ़ते हो, अगर आप उस शास्त्र का कलाम बांटने का, उस शास्त्र का प्रचार करने का, है ना, सत्संग लगाने का अगर आप पैसा ले रहे हैं, तो आप आपके ईश्वर को बेच रहे हैं। मेरा ईश्वर तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, वो सारी सृष्टि का मालिक है,
उसने सब कुछ बनाया, उसने आपको मुझे बनाया, उसने आपको और मुझे इस संसार में क्यों रखा है? परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के गुण गाएं, परमेश्वर की आराधना भक्ति आत्मा और सच्चाई के साथ करें। हेलो, सच्चाई को बताएं यार। सच्चाई को बताने के लिए पैसा नहीं लिया जाता। कोई दान धर्म करता है, कोई मदद करता है, कोई सहायता करता है, तो वो धन्यता की बातें वो खुशी से आप ले सकते हैं, लेकिन दलाली के नाम पर नहीं। देखा आपने बीते वीडियो में, महाराज लोग, पंडित लोग भाव कर रहे थे सत्संग का, है ना, प्रवचन बांटने का। कोई ज्यादा कर रहा, कोई कम भाव कर रहा, तो दोनों में मारपीट मच गई, है ना। आजकल ऐसा ही हो रहा है सारे धर्मों में। कोई बोलता है कोई सस्ता कर ले, कोई बोलता है कोई महंगा कर ले, कोई फ्री में कर रहा है। फ्री में करने वाले के ऊपर ज्यादातर हंगामे हो रहे हैं। कोई कम में कर रहा है, उसके ऊपर भी मारपीट हो रही है ना। हेलो, ये क्या है? झगड़ा। शास्त्रों के नाम पर मार पिटाई चल रही है। यानी कि प्रवचन बांटना चाहते हैं तो मार पिटाई के साथ मत करो, प्रेम भाव से करो। आस्था माँ बोल रही थी ना, आस्था माँ जो बोल रही थी कि मेरे धर्म के लिए मरूंगी, तोड़ूंगी, क्या क्या बहुत सारा। और ज्योति शर्मा भी बोल रही थी धर्म की रक्षा के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढेकना करेंगे। तुम्हारे धर्म के लोग ही फाइटिंग कर रहे हैं। मैं हालांकि किसी धर्म का मैं नहीं हूं और किसी धर्म के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं मानव सेवा करता हूं। और कहां भी मारतोड़ चल रहा है, हंगामा चल रहा है, फ्रॉड हो रहा है, मैं उसके खिलाफ में बोलता हूं, चाहे वो अपना हो या पराया हो। तो ध्यान रखेगा, परमेश्वर को बेचा नहीं जा सकता। प्रवचन को बांटा नहीं, यानी कि बांटा जा सकता लेकिन बेचा नहीं जा सकता। पैसों के मामले में बात नहीं करना है। हेलो, समझ में आता है कि नहीं आता? वचन को बेच रहे हैं, प्रचार को बेच रहे हैं, प्रवचन को बेच रहे हैं, सत्संग को बेच रहे हैं। ऐसे गद्दार और दलाले होते, चाहे वो कोई भी समाज का, चाहे कोई भी धर्म के हो गए। इनके ऊपर बैन लगना चाहिए और इनकी सारी सत्संग बंद करना चाहिए। इनके ऊपर पुलिस लगना चाहिए, इनके ऊपर केस लगना चाहिए और इनको पकड़ो ऐसे दलालों को और इनको जेल खाने में रोटी खिलाओ। वो भी है ना, कैसी रोटी? 2-4 रोटी खिलाओ, ज्यादा मत खिलाओ। रोटी चपाती आती है गेहूं की, थोड़ी थोड़ी खिलाना इनको, ज्यादा मत खिलाना। वहां नहीं तो वहां इनको गर्मी चढ़ जाएगी फुकट का खा खा। तो सावधान होइए, आगे बढ़िए, किसी भी नाम पर लड़े मत, प्रेम भाव से बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीषित करे, सलामत रखे, दुआ है हमारी। गॉड ब्लेस यू, आमीन।